अमेरिका जाना है तो हवाई जहाज से 23 घंटे लगते हैं, लेकिन ये मन 1 सेकंड में पहुंच जाता है। घर से चल करके कथा में आ गई माता है, आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट यहां आने में लगा। अगर किसी काम को भूल के आ गई तो 1 सेकंड में मन घर पहुंच जाता है। ये मन बड़ा चंचल है महाराज। इस मन को कैसे हम संयम में करें? कोई ऐसा उपाय बताओ महाराज। बोले राजन सुनो। राजा खंडवांग ने 2 घड़ी में अपनी मुक्ति का साधन प्राप्त कर लिया था। तुमको तो कम से कम ये पता है कि तुम 7 दिन जियोगे। किसी को ये तक पता नहीं रहता कि हमारी उम्र कितनी है, हम कितना जिएंगे। लेकिन कम से कम आपको ये तो पता है कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा तो 7 दिन तो जियोगे। 7 दिन की उम्र तो आपकी है ही। तो बोले महाराज तुमको मैं बताता हूं, मन को बस में करने के 4 तरीके हैं। मन को कैसे बस में किया जाए? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्या। देखो सबसे पहला तरीका है जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन से बैठने का प्रयास करो। आसन को जीतोगे तो मन बस में होगा। जितासनो जितश्वासो, प्राणायाम के माध्यम से भी मन को वश में किया जा सकता है। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। 3 प्रकार के प्राणायाम के माध्यम से भी मन को वश में किया जा सकता है। और तीसरा साधन है जित संगो, अर्थात अच्छा संग करो, सत्संग करो। अच्छा संग करोगे तो मन बस में होगा, विचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं दौड़ेगा। और चौथा है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को अपने विषयों से हटाओ। संयम द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह किया जा सकता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह के माध्यम से भी मन को बस में किया जा सकता है। चिंतन बढ़ेगा तो चिंता घटेगी, चिंता घटेगी तो गोविंद मिलेगा। साधन चाहे कोई भी हो, चाहे क्रम मुक्ति हो या सद्यो मुक्ति हो, साधक चाहे तो सद्यो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि उपासना करनी है ना तो उपासना का फल तो अलग होता है। देवताओं की उपासना का फल अलग है। अगर वेद अध्ययन की इच्छा है तो ब्रह्मा जी की उपासना करो। इंद्रिय सामर्थ्य चाहिए तो इंद्र की उपासना करो। लक्ष्मी अगर चाहिए तो माता दुर्गा की उपासना करो। आयु जिसको चाहिए वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। सौंदर्य चाहने वाला गंधर्व पुरुषों की उपासना करे। उर्वशी की उपासना करे। जिसको यश और विद्या चाहिए वो भगवान शंकर की उपासना करे। तो देखो, सकाम और निष्काम 2 प्रकार की भक्ति है। भक्ति के माध्यम से भी मन को बस में किया जा सकता है। पूजा अर्चना, देखो एक वैदिक भक्ति है, एक भावात्मिका भक्ति है। पूजा जो हम वेद मंत्रों से करते हैं वो वैदिक पूजा है। भावात्मिका पूजा भी हम करते हैं। बैठ करके पूजा कर रहे हैं, मंत्र बोला जल चढ़ा दिया, मंत्र बोला दूर्वा चढ़ा दी, मंत्र बोला जल से स्नान कराया, मंत्र बोला दूध से स्नान कराया। ये वैदिक पूजा है, वेद मंत्रों से है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब लोग वेद के मंत्र जानते हैं। भाई जो वेद मंत्र नहीं जानते
वो तो अपनी भावात्मिक पूजा करते हैं। बस भगवान के मंदिर में चले गए भोले बाबा के, एक लोटा जल चढ़ा दिया, हर हर महादेव बोल दिया, बस भाव से हो गई। भाव ही तो प्रधान है। मंदिर में जाकर के भाव से हम हाथ जोड़ते हैं भगवान को, बस हो गई पूजा। वेद मंत्रों की कोई जरूरत नहीं मेरे भगवान को। मेरे भगवान तो भाव की पूजा भी स्वीकार करते हैं, पर मन में विश्वास होना चाहिए। कई बार हमारे मन में भ्रम पैदा होता है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को भोग लेकर के दाल बाटी चूरमा खीर पुआ जो भी है थाली में ले जाते हैं, पुजारी जी को दे देते हैं, महाराज लो भगवान का भोग लगाओ। पुजारी जी थाली लेके भीतर रख देता है, पर्दा लगा देता है, भोग लगते हैं। मन में भाव ये आता है कि जो लड्डू पूड़ी जो भी था वो सब पुजारी जी ने रख लिया, भगवान थोड़े ही खाते हैं। ये मन में भ्रम हो जाता है, पर वास्तविकता ये है कि मेरे भगवान जरूर खाते हैं। मेरे भगवान इसलिए नहीं खाते, भगवान सोचते हैं कि किसी के 2 बालक, किसी के 1 बालक। पहले तो 8-8, 10-10 बालकों का पेट पालन कर लेते थे माँ बाप, पाल पोष करके उनको बड़ा करके सामर्थ्य बना दिया करते थे। लेकिन आजकल किसी के 1 बालक, किसी के 2 बालक, ज्यादा से ज्यादा 3। जब इनका पेट पालन करने में, इनके भोजन के लिए आदमी सुबह से शाम तक परेशान होता है, तो ठाकुर जी सोचते हैं अगर मैं भी भोजन करने लग जाऊं ना तो एक आदमी का भोजन घर में बढ़ जाएगा। अगर मैं भोजन करने लग जाऊं तो हो सकता है ये भोग लगाना ही बंद कर देगा। इसलिए मेरे ठाकुर जी भाव से बस भोजन ले लेते हैं और भोजन लेकर के वापस कर देते हैं। लो भाई अब तुम्हारा भोजन, हम तो प्रसन्न हो गए बस, क्योंकि हम तो तुम्हारे भाव से ही प्रसन्न हो गए। देखो दादाजी जब बाजार को जाते हैं, बाबा जब बाजार से लौटता है तो नाती की याद आती है, क्योंकि न पहुंचेगा घर पे बाबा तो नाती तुरंत पहुंचेगा और सबसे पहले यही पूछेगा बाबा मेरे लिए बाजार से क्या लाए। तो भाई नाती के लिए तो बाजार से कुछ ना कुछ ले जाना ही पड़ता है। 2-4 टॉफी डाल के जेब में बाबा ले आए। जैसे ही घर में घुसे, नाती को पता लगा कि बाबा आ गए, दौड़ लगाई और तुरंत बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने गोदी में उठा लिया। नाती पूछ रहा है बाबा मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए भी लाया हूं। 2-4 टॉफी जेब में से निकाल करके दे दी और नाती खाना शुरू कर दिया। नाती खा रहा है, नाती टॉफी, और खाते खाते बाबा बोले क्यों रे ये टॉफी अकेलो ही अकेलो खा रहे हो, एक आध हमको नहीं खवावे हो का? नाती तुरंत हाँ बाबा मैं तो भूल ही गया, ले एक टॉफी तू भी खा ले। और बाबा को एक टॉफी दे देता है। पर एक बात बताओ माय डियर, क्या हिम्मत है बाबा की जो नाती की टॉफी खा ले? वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ले तुम बड़ो है जो, और ऐसा कह के वापस टॉफी दे देता है उसको। बाबा खाता नहीं है। बस उसी तरह मेरे भगवान है। भगवान सोचते हैं तूने भोग तो लगा दिया और मैंने भोग पा लिया, मैं प्रसन्न हो गया बस तेरे भोग से, अब बस तेरा तू पा लिया। इसलिए मेरे भगवान ने, भगवान खाते भी हैं पर कोई खिलाने वाला चाहिए। एक जाट की लड़की कर्माबाई अनपढ़, उसने तो मेरे भगवान को खींचड़ा खिला दिया। खींचड़ा बाबा गांव गए और जाते जाते कह गए कि मैं जा रहा हूं, गोपाल जी को भोग लगा देना तब भोजन करना। अब बाबा चले गए, शाम को घर में खींचड़ा बना और खींचड़ा बना तो एक बाटकी में, एक कटोरे में खींचड़ा लेके घी डाल के ऊपर से चीनी डाल के और कर्माबाई ले गई, जाके भगवान के सामने रख दिया। गोपाल जी लो खींचड़ा खाओ। और बाहर थोड़ी देर खड़ी रही, जाके देखा तो खींचड़ा तो वैसे की वैसे ही रखा है। कर्मा बोली अच्छा तू शर्म बहुत करता है। दादाजी पर्दा लगाते थे, भूल गई, चल पर्दा लगा देती। पर्दा लगा दिया,
फिर बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद में भीतर जाके देखा तो खींचड़ा तो वैसे ही जैसे ही रखा है। अरे बोले घंटी बजाना भूल गई, चलो कोई बात नहीं घंटी बजा देती। कर्मा ने घंटी बजाई, लेकिन खींचड़ा तो वैसे की वैसे रखा। तो भूली कर्मा क्या जाने कि भगवान का भोग तो ऐसे ही लगता है। वो तो सोच रही एक आध बाटका भर के भगवान खींचड़ा खाते होंगे। अब तो बैठ गई, गोविंद तू खींचड़ा नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि दादा कहते हैं इतना प्रेम कर्मा का, मेरे भगवान को उस कर्मा का खींचड़ा खाना पड़ा। अरे थाली भर के लाई खींचड़ो और ऊपर की बाटी, जी मोमारा श्याम जनी जीवा पे बेटी जागी। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाटी, जी मोमारा श्याम जनी जी माँ पे बेटी जाट की। बेटी जाट की और की गालो घरवाट की, जिमावे बेटी जाट की नवे की गालो घरवाट की। जय मोहरा श्याम जनी जिमावे बेटी जाट की। ओ थाली भर कर आई खींच दो ऊपर की बात की, जी मोहरा श्याम धरी दी माँ बेटी जाट की। भरोसे बेटा रहिया कोई रह जावे उसके भरोसे बेटा रे जो वो क्यों ही रह जावे लोग। आज जमाओ तड़े खींचड़ो, आज जमाओ तड़े खींचड़ो, काल रावड़ी घाट की मोमारा श्याम गणी जमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींच दो ऊपर की बात की, जी मोमारा श्याम धरी दी माँ बेटी जाट की। करनी बोलती भैया बोली जी मेरे मोहन करनी करनी बोलती तुझ में जग में जीवू तुझी में जग में जीवू मानू
खींचो ऊपर की बात की जी महाराज श्याम धरी जी बाबे बेटी रात की श्याम की बेटी की श्याम की चिड़कायो रे साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले का जी मोहरा श्याम धरी जमावे जानकी ओ थाली भर कर लाई की जिनो ऊपर की बात की जी महाराज श्याम धरी जी बाबे बेटी रात की की बालों बर्बाद की बाबे बेटी रात की बाबू बर्बाद की थाली भर कर लाई की जिनो ऊपर की बात की जी महाराज श्याम धरी जी बाबे बेटी रात की बाबे बेटी रात की बाबे बेटी रात की बाबे बेटी रात की बोलो रमण बिहारी लाल की जय बोले श्री राधे श्याम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना कर्माबाई के प्रेम को देख करके मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए। मेरे भगवान जरूर खाते हैं पर कोई खिलाने वाला चाहिए। हे राजा परीक्षित, देखो ये सृष्टि कैसे रची। सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, केवल चारों ओर जल ही जल था। कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यकक्षया प्राप्तं विभूषो रूपाददे। वो परम पिता परमात्मा सा एकोहम बहुत श्याम, अर्थात मैं एक हूं और एक से अधिक हो जाऊं। जब उस परम नारायण भगवान की ऐसी इच्छा हुई तो उसने अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव तीनों को स्वीकार किया। देखो इस सृष्टि का शुभारंभ कैसे हुआ। भगवान नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल उत्पन्न होकर के कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो उनको दो अक्षर सुनाई दिए। वर्ण का 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा। तप, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की।
तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने आदेश दिया, तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि का निर्माण करो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले, महाराज इतना बड़ा काम आप मुझे दे रहे हो, कहीं मुझे अहंकार हो गया तो क्या होगा महाराज? ब्रह्मा जी, जब जीव को परमात्मा की सत्ता का ज्ञान नहीं होता है तभी उसको अहंकार होता है। लेकिन भगवान के तो एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ये रोम रोम प्रतिराजे हो, कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखो 14 लोकों में ब्रह्मलोक के 3 लोकों में हमारा ये मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, यहां पर भी 7 द्वीप हैं जिनमें हमारा ये जम्बू द्वीप जिसको कहते हैं एशिया महाद्वीप, इसमें भी कई देश हैं जिसमें हमारा देश भारतवर्ष में भी अनेकों प्रांत, और उनमें हमारा ये प्रांत राजपूताना राजस्थान, इसमें भी बहुत बड़े जनपद हैं, कई जनपद। उन सभी जनपदों में हमारा जनपद भरतपुर लोहागढ़, इसमें भी अनेकों समितियां, अनेकों इसके खंड हैं जिसमें हमारा खंड बयाना, और उसमें भी एक छोटे से गांव सेवला के छोटे से पांडाल में हम बैठकर के इस प्रांगण में कथा सुन रहे हैं। तो समझ लो, जिस भगवान के रोए में एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, उस भगवान के इस जगह पर इस छोटे स्थान के लिए कितना सा महत्व होगा। सुई की नोक के बराबर भी इस तरह का महत्व नहीं है। ऊंट समझता है मैं बहुत ऊंचा हूं, मुझसे ऊंचा तो संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन जब पहाड़ की बगल से निकलता है और ऊपर को देखता है, उससे पता लगता है मेरे से ऊंचा तो ये पहाड़ भी है। इसलिए आदमी को अहंकार हो तो दूसरे की सृष्टि को देखो, अहंकार दूर हो जाएगा। 4 श्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने दिया। ब्रह्मा एवेवासमेवाग्रे नान्यतयत सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येव सोऽन्यहम् तीर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः। ब्रह्मा यथा हन्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। सृष्टि के आदि में भी हे ब्रह्मा मैं ही था, दिखाई दे रहा हूं वो भी मैं ही हूं, सत असत सूक्ष्म स्थूल विश्व में जो दिखाई दे रहा है वो सब मैं हूं, प्रलय में जो शेष बचता है वो भी मैं ही हूं। यही ब्रह्म का स्वरूप है। तो बोले ब्रह्मा, आत्मा में जो सुख दुख की प्रतीत होती है, सत असत आदि की प्रतीति होती है, वो मेरी माया का स्वरूप है, वो मेरी माया है। आकाश में एक चंद्र 2 प्रतीत होते हैं, राहु की प्रतीति नहीं होती, ये मेरी माया, ये माया का स्वरूप है। जैसे पंचभूत सभी जीवों में प्रविष्ट होता है, कारण रूप से पृथक रहने पर भी अपृष्ट भी वैसे ही भूत भौतादिक प्राणी हैं, ये सब मेरी सत्ता है।
इसलिए जब तक भगवान की सत्ता का बोध नहीं होता तब तक ही मनुष्य का अहंकार होता है। लेकिन जब भगवत स्मरण करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है। अच्छा, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? कोई ये सोचे कि जो 5 बार स्नान करता है दिन में उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि 5 बार स्नान करने वाले को भगवान जल्दी मिलते हों। निषाद लोग, भील लोग तो 6-6 महीने में नहाते थे। मेरे राम जी ने जाकर के उनको गले से लगा लिया। कोई ये सोचे कि भगवान उम्र देखते हैं, कोई ज्यादा बड़ी उम्र का हो जाए, 80 साल 90 साल 100 साल का, उसको भगवान जल्दी मिलते हो, ऐसी भी बात नहीं है। ध्रुव जी महाराज केवल 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष की अवस्था में उनको भगवान मिल गए। कोई सोचे कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे, कोई डबल MA कर ले उसको भगवान जल्दी मिल जाए, ऐसी बात भी नहीं है। भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते। गजेंद्र पढ़ा लिखा नहीं था। ग्राह और गजेंद्र का जब युद्ध हुआ तो केवल एक पुष्प लेकर के समर्पित किया था गजेंद्र ने भगवान को। पढ़ा लिखा नहीं था, जानवर था। उसकी उस विनती पर ही मेरे भगवान दौड़े चले आए। तो भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते। अब कोई ये सोचे कि भगवान जाति बिरादरी देखते होंगे, ये ब्राह्मण लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, इनको भगवान जल्दी मिल जाते होंगे, ये संस्कृत के मंत्र भी बोलते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि भगवान कोई जाति बिरादरी देखते हो। भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं है। विदुर जी तो सूत के पुत्र थे और मेरे भगवान तो सबरी के आश्रम पर पहुंचे, भीलनी के घर पहुंचे मिलने के लिए। उसके बेरों को खाया। तो मेरे भगवान अगर जाति देखते तो भीलनी के घर काहे को जाते? मेरे भगवान तो अंदर से देखते हैं, बाहर से नहीं देखते। सूरदास जी आंखों से अंधे लेकिन भाव में दर्शन। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके अपना तंबूरा लेकर के विठल जी के मंदिर में, विठल दास जी के मंदिर में रोजाना जाते सूरदास जी। लोग सोचते और लोग तो दर्शन करने आते हैं सो आते हैं, पर ये सूरदास जिनकी आंखें नहीं, ये ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं। सूरदास जी दर्शन करके तंबूरा बजा करके जैसा भगवान का श्रृंगार होता था वही पद मंदिर में बैठ के गाया करते थे। लोग आश्चर्य में रह जाते, वाह सूरदास, तुम्हें कैसे एहसास हो जाता है कि आज भगवान का श्रृंगार कैसे हुआ है। एक दिन लोगों ने सोचा आज देखें तो सही सूरदास जी। आज पुजारी जी ने जो पर्दा लग रहा था, भीतर जो श्रृंगार हमेशा हुआ करता था, और श्रृंगार के बाद जब भगवान की झांकी खुलती थी सब लोग दर्शन करते थे और दर्शन करके तंबूरा बजा के सूरदास जी पद गाया करते थे। आज श्रृंगार करने की तो बात भी क्या, आज पुजारी जी ने स्नान तो करा दिया पर श्रृंगार नहीं किया। गोपाल जी को कटी काछनी भी नहीं पहनाई एकदम, और पर्दा खोल दिया। और जैसे ही पर्दा खोला तो लोग दर्शन करने खड़े, पुजारी जी को कहने लगे, ए पुजारी जी। पुजारी जी ने बोले कोई बोलेगा नहीं, आज तो सूरदास जी को देखना है। सूरदास जी दर्शन जैसे ही किए, हाथ जोड़े, हंसने लगे सूरदास। लोगों ने पूछा सूरदास जी आज कैसा है श्रृंगार? सूरदास बोले मेरे गोपाल तो इस श्रृंगार में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो बोले करो वर्णन। सूरदास ने तंबूरा उठाया, आज हरि देखे नंगम नंगा कि मोती मान उरुमाहि विराजत चलती उठत
नंगा, आज हरि देखे नंगा मुनिंगा। वाह, लोगों के आंसू बहने लगे। धन्य है सूरदास, धन्य है तुम्हारी भक्ति। जिनको ये एहसास हो जाता है तो भगवान को मिलने के लिए न जाति की जरूरत है, न बिरादरी की जरूरत है, न मेरे भगवान के लिए किसी पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। मेरे भगवान तो केवल मन देखते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया, मनसा सृष्टि बनाई। मनसा सृष्टि से ऋषियों की उत्पत्ति की, लेकिन ऋषि जन्म लेकर के तपस्या करने को चले जाते। अब सृष्टि का विस्तार हो तो कैसे हो आगे? ब्रह्मा जी ने सोचा जब तक यौन सृष्टि प्रारंभ नहीं होगा, जब तक ये सृष्टि बढ़ेगी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने हाथ से एक पुरुष प्रकट किया, बाएं हाथ से एक स्त्री प्रकट की, जिन दोनों का नाम, पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा। यहां से सृष्टि का शुभारंभ। दोनों को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, विश्वायंभव और मनु शतरूपा, जिनसे भय सृष्टि अनूपा। स्वयंभव मन शतरूपा, जिनते भय सृष्टि अनूपा। ये दोनों, कई लोग कहते हैं ना कि ये सृष्टि भाई बहन से है। ये भाई बहन नहीं हुए, यद्यपि दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं, मनु और शतरूपा, लेकिन भगवान ने आदेश दिया है, मनसा प्रकट किए हैं, इसलिए मनु शतरूपा से सृष्टि का शुभारंभ हुआ। सृष्टि के शुभारंभ में इन दोनों की 5 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 बेटी और 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इस 5 संतानें हुई, जिससे सृष्टि का शुभारंभ हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन इसके लिए तो पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी को हिरणाक्ष नाम का राक्षस ले गया। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, भगवान ने कहा चिंता ना करो, इसकी व्यवस्था भी मैं करूंगा। नासिका से एक बारहा प्रकट हुआ। बारहा के रूप में आज मेरे भगवान पृथ्वी को लाने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। बोलो बारहा भगवान की जय, जय श्री राधे। मेरे बारहा भगवान जब चले पृथ्वी को लेने के लिए, उधर हिरणाक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में गया, वहां इधर उधर बड़ा उत्पात मचा रहा है। नारद जी से भेंट हो गई। हिरणाक्ष बोला, ए बाबा इधर आओ। नारद जी ने कहा क्या बात है भैया? बोले ये तंबूराई बजा के जानते हो कि कुछ लड़ना वड़ना भी जानते हो? नारद जी बोले भैया हमारा लड़ने से क्या काम पड़ता है, हम तो संत हैं, हम तो लड़ना नहीं जानते। तो बोले मेरे खुजली चल रही है, लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे कैसे? नारद जी बोले भाई कोई जबरदस्ती है, मैं नहीं लड़ता। बोले नहीं लड़ना पड़ेगा। नारद जी बोले भाई एक बात बता,
बोले बोलो। बोले मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, लड़ने वाले किसी पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? अरे बोले जल्दी बता, मेरे खुजली चल रही है। बोले देख सामने से वो एक 12 का बच्चा आ रहा है, उसको छेड़ देना। अब लड़ना है तो कैसे ही लड़ना है, उसको छेड़ देना, ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन में कभी दोबारा खुजली नहीं चलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ नींद आ जाएगी जय श्री कृष्ण नहीं बोलोगे तो। कहीं ऐसा मत करना घूंघट लगा के सो जाओ, हम देखे कथा सुन रही है। हिरणाक्ष जैसे ही आगे गया तो मेरे 12 भगवान को उसने ललकारा। भगवान बोले हम तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते फिर रहे हैं। 12 सोचने लगा हमको ग्राम सिंह कहा, पर ग्राम सिंह पता है संस्कृत में ग्राम सिंह कुत्तों को कहते हैं, गांव के शेर कुत्ते होते हैं। छेड़ दिया, दोनों में युद्ध होने लगा। हिरणाक्ष बड़ा बलवान, लड़ते लड़ते सायंकाल हो गया। भगवान से निवेदन करने लगे देवता लोग महाराज इस दुष्ट का संहार करो। तब जाकर के सायंकाल के समय मेरे 12 भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया। बोलो 12 भगवान की जय। अब पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी को लेके आए तो पृथ्वी के मन में भी घमंड हो गया। पृथ्वी सोचने लगी कि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता, भाई मैं नहीं हूं तो सृष्टि किस पर रचाई जाएगी। पृथ्वी को अहंकार हो गया, मेरे भगवान किसी का अहंकार रहने नहीं देते। भगवान ने एक लीला रचाई, लीला रचा के मेरे भगवान जब ऊपर आने लगे तो उन्होंने एक लीला रचा के प्रकट किया। जहां जमुना जी बह रही हैं, तुलसी के वन हैं, खग मृग जहां गिरिराज पर्वत है, ऐसा स्थल बना दिया। पृथ्वी ने जब देखा उस स्थान को सुंदर, पृथ्वी ने पूछ लिया, बोले महाराज ये कौन सा स्थान है? अरे बोले देवी ये मेरा श्री धाम वृंदावन है। बोले महाराज जहां पृथ्वी नहीं, जहां मैं नहीं हूं, ये वृंदावन कहां से आ गया? भगवान बोले देवी ये तो मेरा घर है वृंदावन, इसकी महिमा तुम नहीं जानती देवी पृथ्वी। देखो सारे देव जो तीर्थ हैं उनमें सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, और सभी तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर जी महाराज। एक बार प्रयागराज ने जाकर के भगवान से शिकायत कर दी, बोले महाराज तुमने मुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया, ये सारे तीर्थ लोग मुझे आकर के भेंट देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ये छोटा सा वृंदावन ये कभी मुझे भेंट नहीं देता। मेरे भगवान मुस्कुराए, कहने लगे भैया मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तो मेरा अपना घर है। ये वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, कि पात पात और डाल पे श्री राधे राधे हो। अरे आदि मुझे लागे वृंदावन को, आदि मुझे लागे वृंदावन को, मुझे लागे वृंदावन को, अरे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अरे मुझे लागे वृंदावन को, अरे मुझे लागे वृंदावन को।
मेरी मोहे लागे वृंदावन की लागे वृंदावन को निर्मल नीर वहे जमुना को निर्मल नीर वहे यमुना को निर्मल नीर वहे जमुना को निर्मल नीर वहे यमुना को जन दूध दही को आरे यहाँ जन दूध दही को आरे मोरे लागे वृंदावन की वाणी बोले लागे वृंदावन को जीवन सेवा कुछ सुने को जीवन सेवा कोई तरस जीवन सेवा कुछ सुने को जीवन सेवा कोई सुनिए सुजस हरि को वाली यहाँ सुनिए सुजस हरि को वाली को लागे वृंदावन को वाली बोले लागे वृंदावन को मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नरती को आली यहाँ भजन बिना नरती को आली बोले लागे वृंदावन की को आदि बोले लागे वृंदावन को हरि लागे वृंदावन
लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। पृथ्वी का अहंकार भी चला गया। पृथ्वी सोचने लगी भगवान का काम किसी के बिना नहीं रुकता। सृष्टि का आगे शुभारंभ किया, विवाह किया है। अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ किया। ये करदम ऋषि तपस्या करते हैं बन पर, बड़े सिद्ध संत हैं, भजन करने वाले संत हैं। करदम का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। तपस्या कर रहे हैं करदम जी महाराज। तपस्या करते करते उनका मन हुआ कि अपन शादी करें, शादी करें, मन हो गया। अब करदम जी सोचने लगे शादी करें और तपस्या कर रहे हैं। शादी के लिए तपस्या कर रहे हैं। कोई तपस्या करता है भक्ति के लिए, कोई तपस्या करता है मुक्ति के लिए, और ये बूढ़े बाबा करदम तपस्या कर रहे हैं शादी के लिए। इस मन पर विश्वास मत करो, न जाने कब डिग जाए। बड़े बड़े संतों का मन भी डिग जाया करता है। मन पर कभी विश्वास मत करो। मन पर कभी विश्वास मत करो। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी और स्वर्ग